हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 9 इंग्लिश की आपकी बुक मोमेंट्स उसके एक चैप्टर आपका हाउस इज नॉट अ होम। ठीक है, इसके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो या कोई ऐसे बच्चे हो जिन्होंने क्या किया अब तक इस स्टोरी को नहीं पढ़ा है, तो आप इससे पहले जो हमने स्टोरी कवर की है बहुत ही अच्छे से डिटेल में, आप पहले एक बार क्या करोगे, जरूर से उस स्टोरी को अच्छे से पढ़कर यहाँ पर आओगे। तो चलो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हमारा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है आपका, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन, व्हाट डज शी डू। मतलब देखो क्वेश्चन बोलने को एक होता है लेकिन एक ही में ना तीन तीन क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके क्वेश्चन को, सारे काम लोग क्या करेंगे सर, आंसर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, यानी कि एक संडे आफ्टरनून को ऑथर ने हमारे क्या किया, किस चीज को नोटिस किया, उसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है आपका है, वन संडे आफ्टरनून द ऑथर स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। मतलब एक संडे पता है ना, दोपहर में बैठे हुए थे, पढ़ाई वढ़ाई अपना कर रहे थे, तभी वो अचानक से क्या करते हैं, कुछ अजीब सा वो क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। एंड देन ही नोटिस्ड स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। देन तभी वो क्या करते हैं सर, नोटिस कर रहे होते हैं कि ये स्मोक है, जो धुआं है वो पोरिंग हो रहा है आपका इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग में। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम क्विकली, और जो स्मोक था उस स्मोक ने धीरे धीरे क्या कर लिया सर, रूम को पूरी तरीके से फिल कर दिया। द ऑथर एंड हिज मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, और जो भी ऑथर आपके हैं, जो भी उनकी मदर थी, वो दौड़ करके क्या करते, अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखो, ये तो था पहला चीज। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, द ऑथर रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। ऑथर क्या करते हैं, तो ऑथर यहाँ पर सिंपली हमने देखा है सर कि ऑथर यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करते, वो दौड़ते हैं, दौड़ करके कहां पर जाते हैं, अपने नेबर्स के पास, अपने पड़ोस में जाते हैं, पड़ोसी के पास अपने जाते हैं, किस चीज के लिए सर, फायर डिपार्टमेंट में कॉल करने के लिए। व्हाइल हिज मदर रैन बैक इनटू द हाउस। लेकिन यहाँ पर देखो हमसे पूछा ना कि उनकी मदर का क्या रिएक्शन था, वो क्या कर रही थी, तो यहीं से स्टार्ट होगा। देखो उनकी जो मदर थी वो दौड़ करके वापस कहां चली जाती हैं सर, अपने घर में चली जाती हैं। क्यों? She then ran out of the house carrying a small metal box। फिर वो क्या करती हैं, दौड़ करके आती हैं, फिर वापस आती हैं घर से अपने, और एक छोटा सा मेटल का जो बॉक्स है जिसमें बहुत सारे ना इंपॉर्टेंट क्या थे, डॉक्यूमेंट्स क्या थे उसमें थे, वो लेकर के आती है। क्लियर है? She dropped the case on the lawn and ran back into the house। अब वो फिर क्या करती है, लॉन में आती है, बक्सा वहां पे पटकती है, वापस से मुड़ करके कहां जाती है, घर के अंदर चली जाती है। किस लिए? वो इसीलिए जाती है ताकि वो कुछ पिक्चर्स लेकर के आ सके अपने ऑथर्स के डेड फादर का, क्योंकि ऑथर हमारे जो थे उनके फादर डेड हो चुके थे, तो उनके फोटो लाने के लिए वो गई थी। विच वॉज द ओनली थिंग दैट शी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय। और वो इसीलिए इतना अपनी जान देने को तैयार थी। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने पति की याद में सिर्फ एक तस्वीर थी, बस उन्हीं का उनका याद था, वही एक तस्वीर ही थी उनके पास, उनके अलावा उनकी और भी कोई चीज उनके पास में नहीं थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया आपका, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। देखो यहाँ पर ही से किसको रिफर करेंगे, आप इतने देखो, मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतने तो समझदार हो चुके होंगे हमारे साथ में पढ़ के, कि ये चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। यहाँ पर ही कहने का मतलब किसको रिफर किया जा रहा है सर, यहाँ पर ही कहने का मतलब है कि जो ऑथर है उनको रिफर किया जा रहा है। चलिए, तो why does he break down in tears after the fire, मतलब आग लगने के बाद जो ऑथर होते हैं हमारे ना, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रोने लगते हैं। और वो क्यों रोने लगते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, वैसे बात तो रोने की, किसी का घर जल जाए तो ऑफ कोर्स आदमी रोएगा ही। चलिए आते हैं लोग। आफ्टर 5 hours when the fire was finally out, the author realized that
his cat was nowhere to be found। अब देखो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं कैट को, ये तो मेन पार्ट है स्टोरी का हमारा। देखो 5 घंटे के बाद फायर डिपार्टमेंट ने फाइनली क्या कर दिया सर, आग को तो बुझा दिया। 5 घंटे लग गए फायर डिपार्टमेंट को उस आग को बुझाने में, लेकिन चलो फाइनली फायर डिपार्टमेंट ने आग क्या कर दिया सर, बुझा दिया। अच्छी बात है। When the fire was finally out, जब आग पूरी तरीके से बुझ गया, आपका शांत हो गया, तो ऑथर ने देखो रियलाइज किया, the author realized that his cat was nowhere to be found। मतलब ऑथर को भैया अब समझ में आ रहा है 5 घंटे के बाद, भैया मेरी तो बिल्ली कहीं दिखी नहीं है मुझे, मेरी तो कैट है ही नहीं। He broke into tears when he was reminded of the new school he had to join, the fire in his house and his cat who might have died in the fire। He had suffered big losses। अब यहाँ पर देखो वो रोता इसीलिए क्योंकि उसको पिछली चीजें याद आने लगी, भाई किस तरीके से उसको अपने पुराने स्कूल को छोड़ करके नए स्कूल में आना पड़ा, बड़ी समस्या हो गई। ये हर किसी के लिए होता है ना, आज अपने पुराने स्कूल को छोड़ के जाते हो नए स्कूल में, तो पुराने स्कूल के आपके जो दोस्त होते हैं, जो आपकी मेमोरीज होती हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं आपके, तो एडजस्ट करने में समय लगता है आपको। तो यहाँ पर इसका भी वही हो रहा है, आपका इसको न्यू स्कूल मिला, घर में आग लग गई, ये भी अलग परेशानी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली मे बी माइट बी इसकी कैट भी डेड हो चुकी है आग लगने की, माइट भी है, पक्का नहीं है, क्योंकि आपको तो खैर स्टूडियो में जो पढ़ा तो मैं पता है सर ऐसा हुआ भी नहीं था। और उसको बहुत उसने बिग लॉसेस उसने क्या किए, हमारे सफर किए ऑथर ने, और इसी बात को सोच करके, इन्हीं बातों को याद करके वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है ऑथर हमारा, रोना शुरू कर देता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा जा रहा है, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल, व्हिच वर्ड शोज हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। अब देखो ना यहाँ से एक पॉइंट है, पॉइंट क्या बोला जा रहा है, अब देखो भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल नहीं जाओगे, स्कूल सर आपको जाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो ऑथर क्या करता है, जब वो अगले दिन स्कूल जाता है वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है, एम्बैरेस्ड होता है। और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऑथर के फियर एंड इनसिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं सर, शो कर रहे हैं। तो हम उन वर्ड्स को भी क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं डीपली एम्बैरेस्ड हुआ क्यों था। The next day in school, the author is embarrassed because the clothes he was wearing looked weird। देखो बड़ा सिंपल है, मतलब ये अगले दिन जब अपने स्कूल गया तो बहुत ज्यादा क्या करता है, आपका एम्बैरेस्ड फील करता है। और इसके एम्बैरेस्ड फील करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उसने ना बड़े अजीब से क्या पहने थे कपड़े, भाई मैंने ढंग के पहने हैं, उसने क्या किए थे, अजीब से कपड़े पहने हुए थे। He had no books और homework, उसके पास ना तो कोई बुक्स थे ना तो उसके पास होमवर्क था। एंड हिज बैकपैक वाज गॉन, उसका जो बैकपैक था वो भी जा चुका था। कहां पर सर, आग लगी थी, आग लग के सब कुछ खत्म हो चुका था। ही फेल्ट इनसिक्योर एंड फ्रस्ट्रेटेड, और इसी कारण से वो क्या करता है सर, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेटेड आपका फील कर रहा होता है। तो ये तो हो गया आपका हाफ आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग बात करेंगे ना विच वर्ड्स क्या करते हैं, इसके फियर एंड इनसिक्योरिटी को आपके शो करते हैं। जब इनके फियर इनसिक्योरिटी शो करने के वर्ड्स के बारे में बात करोगे, द वर्ड्स दैट शोज हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी आर, कौन से वर्ड है, तो वर्ड को देखो आपको बिल्कुल, मैं देखो कभी बोलूंगा नहीं आपको कि आप आंसर को क्या करो सर रटो, क्योंकि आप आंसर को अपने तरीके से लिख सकते हो समझ करके, लेकिन ये आपको रटना पड़ेगा ये वाला वर्ड। क्यों? क्योंकि ये वर्ड एग्जैक्टली वो वर्ड्स हैं स्टोरी के अंदर जो बताए गए हैं, जो कि ऑथर के फियर एंड इनसिक्योरिटी को क्या करते हैं, आपके शो करते हैं। तो कौन से वर्ड है सर, देख लेते हैं। आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे, आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। ये सिंपली क्या बोलता है, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को, और ना ही मैं अपने लाइफ को अब हैंडल करना चाहता हूँ,
अगर ये इसी तरीके से चलने वाला है। मैं सिंपली कर्डअप होना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ। ये किसके एग्जैक्टली वर्ड्स हैं आपके ऑथर के, जो कि इसके फियर एंड इनसिक्योरिटी दोनों ही चीजों को क्या करते हैं, तो अच्छे से क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है आपका थोड़ा लॉन्ग है, तो ध्यान से इसको आप लोग सुनोगे और ध्यान से इसको समझोगे। देखो इसमें बोला गया आपका, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी? वेयर वाज द कैट आफ्टर द फायर? हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ? मतलब देखो कहने को ना एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोगों से, 2-3, तो इसमें देखो 3 पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर बता, देखो कैट एंड ऑथर वो एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते थे। कैट ऑथर को बहुत पसंद करता था, ऑथर कैट को बहुत पसंद करते थे, दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी? तो इनका जो बॉन्डिंग है, फॉन्ड ऑफ लव है ऑथर और कैट के बीच का, इसको स्टोरी में आपके ना किस तरीके से दिखाया गया है। पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे। कैट कहाँ चली गई सर? आग लगने के बाद में। और कैट को किसने लाया, वापस लाया और क्यों लाया, सॉरी कैसे लाया, तो फॉर जिसका उसको देने के लिए लाया होगा ना, कैसे लाया, इन सभी को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इन सभी का आंसर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनके बॉन्ड ऑफ फॉन्ड ऑफ ईच अदर, जो इनका है एक दूसरे के प्रति लव को कैसे स्टोरी में आपका शो किया गया है। देखो सबसे पहले सिंपल यहाँ पर है, The bond between the cat and the author is shown in multiple instances in the story। मतलब multiple times आपको दिखाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, The author says she was never far from me। मतलब ऑथर कहती है कि कभी मुझसे क्या होता है, दूर नहीं रहता था। I had rescued her when she was a kitten। ऑथर कहते हैं कि वो एक तो कभी मेरे से इतना दूर नहीं रहती थी, है ना, मैंने उसको रेस्क्यू किया था कब, जब वो बिल्कुल एक छोटी सी किटन थी। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वाज द वन रिस्पांसिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और वहीं से इसको पता नहीं कैसे किस तरीके से ये बात वो जान गई कि वही है जो कि क्या है, रिस्पांसिबल है उसके लिए, है ना, कि वो उसको क्या करेंगे, अच्छी बेहतर लाइफ देगी, लाइफ देगा वो। एक बात इसको रियलाइज हो चुका था कैट को। अब बात करेंगे सेकंड में, सर कैट कहां चली गई आग लगने के बाद में। देखो when the author realizes that his cat is missing, he says, then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat, I broke down in tears and cried, I was suffering, lost big time। ये एक पॉइंट हो गया आपका, मतलब ये भी बता रहा है कि कितना वो प्यार करते थे ऑथर अपने कैट को। ऑथर इस बात को रियलाइज भी कर, जब उनकी कैट मिसिंग तो सिंपली बोलते हैं वो सारी बातें ऑल एट वंस उनको हिट करती है, उनके दिमाग में आती है, मेरा नया स्कूल, आग, मेरी कैट। और वो इस बात को बोल करके जोर जोर से क्या करते हैं, टीयर्स में रोना शुरू करते हैं। वो बिग लॉसेस, बिग टाइम लॉसेस क्या करते हैं, सफर करते हैं। चलो कैट देखो कहां चली गई। The cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away। अब देखो कैट क्या होता है भाई, इतनी डर गई ना कैट कि जहां पर वो आग लगा था, जहां पर वो रहती थी, उससे 1 माइल क्या चली गई सर, दूर जाकर के भाग गई कहीं पर कि भैया मेरे को नहीं रहना, आग लग गई, मेरे को जाने दो यहाँ से। तो ये तो हो गया आपका। वो वापस उसको किसने लाया और कैसे लाया। देखो होता है क्या है, हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर्स ऑन इट but the author's phone had been destroyed and disconnected। देखो अब उन्होंने क्या किया, ऑथर को पता था भाई बिल्ली ये बदमाश है, आज ना पड़ोस से कहीं खो जाए, कहीं चली जाए, तो उन्होंने क्या रखा था, तो कैट के कॉलर पर नंबर को अपना लिख करके रखा था। लेकिन अगर किसी को मिला होगा तो वो क्या कर पाएंगे, उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और कांटेक्ट नहीं कर पाने का सर बस यही सिंपल रीजन होगा, क्योंकि सर उनका क्या होगा ना, फोन तो लगेगा नहीं। और फोन नहीं लगेगा सर क्योंकि उनके घर का जो भी फोन कनेक्शन है, फोन है जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है आपका। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, A strange woman took her in and worked hard to find out whose cat it was। यहाँ पर हमने देखा कि सर ना एक स्ट्रेंज क्या होती है, वुमन होती है,
जो उसको लेकर के आती है कैट को, बहुत ही हार्ड वर्क करती है ये पता लगाने के लिए कि कैट एग्जैक्टली है किसका। शी ब्रॉट द कैट बैक टू द ऑथर, और वो क्या करती है कैट को ऑथर को क्या करती है वापस दे देती है। तो चलो वापस से ऑथर को अपना कैट तो भैया मिल गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आपसे व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। मतलब यहाँ भी देखो 2 क्वेश्चन तो दे ही दिया गया है आपको, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन बोला है आपका, देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, देखो स्कूलमेट्स के ना किस एक्शन से ऑथर ये बात को समझ गया कि जो उसको लाइफ की पीपल की अंडरस्टैंडिंग हो गई, कंफर्ट इमोशनली हो गया आपका वो, और किस तरीके से जो लोनलीनेस है वो उसका खत्म हो गया, और किस तरीके से उसने अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। इन सभी का आंसर आपको बताना है। देखो स्टार्ट करते हैं लोग। देखो पहला आपका है The author's schoolmates showed genuine concern towards him। देखो जहां तक ना बात करेंगे ऑथर के हम लोग स्कूलमेट्स के बारे में, वो एक जेन्यून क्या करते हैं आपके कंसर्न शो करते हैं उसके प्रति, ऑथर के प्रति। On the second day of his new school, people insisted that he hurry up and go to the gym। हमने पढ़ा ना कि स्कूल के दूसरे दिन में क्या होता है, जितने बच्चे होते हैं सभी उनको बहुत ही इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि भाई जल्दी से जाओ, कहां पर, जिम में। The author reached the gym, ऑथर फिर हमारे क्या करते हैं वहां पर जिम में पहुंच जाते हैं। फिर वहीं से कुछ बदलाव आता है। There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me। ऑथर बताते हैं कि मैं जैसे ही जिम में एंटर हुआ ना, एक जिम में क्या था ना सर, एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था, और उस बड़े से टेबल पर बहुत सारे सामान रखे थे, और वो सिर्फ मेरे लिए था। They had taken up a collection and brought me school supplies। उन्होंने बहुत सारा क्या रखा था, कलेक्शन था उनके पास में, बहुत उन्होंने क्या था मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे स्कूल सप्लाईज दिए, नोटबुक्स मेरे लिए वहां पर रखे हुए थे। इसके अलावा ऑल काइंड्स ऑफ तरह तरह के डिफरेंट क्लॉथ्स थे, चाहे आप जीन्स के बारे में बात करोगे, टॉप्स के बारे में या स्वेट सूट्स के बारे में, वो सभी कुछ वहां पर मेरे लिए ही थे। चलो आगे देखो बोला गया आपका people who had never spoken to him before came up to him to introduce themselves। मतलब वो बच्चे, वो लोग, मतलब बच्चे यहाँ पर, people तो कहना गलत ही होगा, ठीक है ना, तो वो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनसे मिलने के लिए जिन्होंने आज तक कभी उन्होंने उससे कभी बात नहीं की, कभी मिला नहीं। आज वो बच्चे आकर के क्या कर रहे हैं, अपने आप को उनसे, ऑथर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। He got all kinds of invitations to their house। वह सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको अपने अपने घर पर आने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं। This incident changed the author's understanding of life and people। और यही जो आपका इंसिडेंट हुआ, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑथर का जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर के, पीपल को लेकर के, वो पूरी तरीके से क्या हो गया सर, बदल गया। वो पूरी तरीके से क्या होता है, चेंज होता है। और इंसिडेंट आपके उसके ऑथर को कैट मिलने से पहले की है। आगे बात करते हैं। दिस वाज द डे व्हेन ही मेड फ्रेंड्स एट स्कूल। और यही वो दिन था जब उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल में फ्रेंड्स बनाए। दैट्स हाउ हिज लोनलीनेस वैनिश्ड एंड ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। और कुछ इस तरीके से इनका जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, वो खत्म होता है, और ये पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं लाइफ के अंदर। आगे लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में आपका कहा गया है। देखो क्वेश्चन में बोला गया आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई, हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, हाउ डज ही, व्हाई डज ही से दैट he is also back। अब यहाँ पर समझना सर, स्टोरी आपका खत्म होने के टाइम पर जब ऑथर को क्या मिलता है सर, अपनी कैट मिल जाती है, तो ऑथर एक स्टेटमेंट देते हैं। ऑथर बोलते हैं माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई।
तो ये जो सेंटेंस बोला गया, जो स्टेटमेंट बोला गया ना, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है वो आपको बताना है। क्या ऑथर कहीं गए हुए थे वो आपको बताना है, या ऑथर के ऐसा कहने का कि वो भी बैक हो चुके हैं, ऑथर ने ऐसा सर क्यों कहा। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। देखो पहला तो सर ऑथर, देखो ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, जैसा कि हमने स्टोरी पढ़ा है आपको पता होगा। देखो ऑथर कहीं नहीं गए, ऑथर वहीं पर थे, है ना। तो ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर, he says the given statement because he was finally able to get things sorted in life। मतलब देखो ऑथर ने ऐसा स्टेटमेंट सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि क्या हो रहा है, वो फाइनली एबल हो चुके हैं कि वो थिंग्स को अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टेड कर सकते हैं। चलिए, he had faced big losses, ऑथर ने क्या किया था, हमने जैसे स्टोरी में पढ़ा है, ऑथर ने बिग लॉसेस को क्या किया था, आपका सफर किया था। बिग लॉसेस ऑथर ने क्या किए थे, आपके सर फेस किए थे। he missed his friends and teachers from the old school, इवन वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स को क्या करते हैं, अपने ओल्ड स्कूल के मिस करते हैं, चाहे उनके पुराने स्कूल के, उनके जो टीचर्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उन सभी को मिस करते हैं, ठीक है ना। His home was burned to ashes, उनका घर जल चुका था, उनकी कैट मिसिंग हो चुकी थी आपकी। Gradually he made new friends, और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, न्यू फ्रेंड्स बनाने न्यू स्कूल में अपने शुरू किए। एंड वो अपने घर को देख रहे थे, उनका घर रिबिल्ड हो रहा था, है ना। तो धीरे धीरे कम बैक कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो भी धीरे धीरे बैक हो रहे हैं, वो भी अपने उनकी लाइफ ट्रैक पर धीरे धीरे क्या हो रही आ रही होती है। इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। एंड देन जब फाइनली क्या होता है, एंड आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे देखोगे आप, व्हेन अ स्ट्रेंज वुमन gave him his cat back, he says my cat was back and so was I। अब इसीलिए यहाँ पे वो स्टेटमेंट देते हैं, जब एक स्ट्रेंज वुमन क्या करते हैं, उनको कैट वापस देते हैं, वो बोलते हैं my cat was back and so was I। he means that, देखो इनका सिंपल यहाँ पर मतलब यही होता है, he means that now life was complete again। इनका सिंपल बस कहने का यही मतलब होता है कि अब इनकी लाइफ फिर से क्या हो चुकी है, वापस से कंप्लीट हो चुकी है। अब इनके फ्रेंड्स हैं, इनका अपना हाउस है, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके पास अपनी अब खुद की मतलब अपनी कैट भी आ गई इनकी। he now had all that he had lost, और अब इनके पास सभी चीजें आ चुकी हैं जो इन्होंने क्या किया, एक टाइम पर लॉस कर दिया था। तो क्लियर। तो चलो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन है इस चैप्टर का, फाइनली हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर आपको कोई डाउट, कहीं पर आपके कोई भी क्वेरीज क्या होंगे, अब नहीं रहे होंगे। सो फाइनली हमने इस चैप्टर की स्टोरी को देखो पहले कवर कर ही लिया था, हमने स्टोरी के क्वेश्चन आंसर को भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप अब आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी तरह कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके नहीं बचे होंगे। तो हम आज सेशन को यहीं पर आज के एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।